हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है? एक तो आपके गद्दार लोग हैं ना, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स जाते हैं और वहां पे एसिमिलेट नहीं होते और उस मुल्क को कभी भी अपना नहीं समझते, और बाकी के लोग आते हैं। एक कल्चर थोड़ा इसमें यूनिक है, क्योंकि उस कल्चर को बचपन से ही ब्रेन वॉश कराया जाता है कि पहले मैं मुसलमान हूँ फिर मैं पाकिस्तानी हूँ। अब आप ये देखें कि मस्जिद इमाम की तनख्वाह क्या है, जिसने 15-20 हज़ार, नहीं इतनी भी नहीं है, कम है, इससे भी कम है। मस्जिद इमाम की तनख्वाह देख लें, उसके बेनिफिट देख लें, उसका स्टेटस देख लें। जो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है उसकी ये वैल्यू है। निकाह खान इज्जत में निकाह पढ़ा रहा है, हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है? देखें ना, इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के ज़रिए कि यहाँ मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर लगता है कि ये इस्लामी नाम के ऊपर, इस्लामी नज़रियात के ऊपर ये बना है। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर, कुरानी, फाशी, जुआ, ऐसी ही है ना। के कायद फरमा गए थे हम एक ऐसा बैंकिंग निज़ाम लेके आएंगे जो कि सूद से पाक हो। हमारे सारे बैंकिंग ही इंटरेस्ट बेस्ड है। तो फिर तरक्की कहाँ से हो? सूद का मतलब क्या है? इस्लाम क्या कहता है? मुझे ये बताएं, हमारे सिलेबस के अंदर कहीं इस्लाम है? कहीं इस्लाम है? हाँ, इस्लामियात की एक बुक ज़रूर है। बुक है ना, इस्लाम तो नहीं है ना। ये जो कॉलेजों में लड़कियां पढ़ती हैं, इनका लिबास देखे हैं आपने? क्या इस्लामी है? कुछ कोई चीज़ नहीं सिवाय मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके अलावा क्या इस्लाम है? हमारा तर्ज ज़िंदगी इस्लाम की है। हम ज़कात देते हैं, फिर ज़कात का टाइम आता है, ज़्यादातर लोग अपना पैसा बैंकों से विड्रॉ 2 दिन पहले निकाल लेते हैं। एक तो आपके गद्दार लोग हैं ना, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स जाते हैं और वहां पे एसिमिलेट नहीं होते और उस मुल्क को कभी भी अपना नहीं समझते, और बाकी के लोग आते हैं। एक कल्चर थोड़ा इसमें यूनिक है, क्योंकि उस कल्चर को बचपन से ही ब्रेन वॉश कराया जाता है कि पहले मैं मुसलमान हूँ फिर मैं पाकिस्तानी हूँ। जो लोग अपने मुल्क के साथ भी लॉयल नहीं होते तो वो फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन में जाके उसके लॉयल कैसे हो सकते हैं? तो इनको उकसाना बड़ा आसान है कि आप देखो जी, ये अमेरिका ने इराक पे हमला कर लिया, अफगानिस्तान पे हमला कर लिया, इसराइल का साथ दे दिया, तो देयरफॉर अमेरिका को मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते। एक तो ये कम्युनिटी है। एक वो किस्म की कम्युनिटी है जो अपने मुल्क से नफरत करती है। नाउ 70s और ये लेफ्ट के लोग हमेशा से ऐसे रहे हैं, और एक हद तक अपने मुल्क से, जो आपने मेरा पिछला नैरेटिव सुना होगा वो यही है कि नेशनलिज्म को इतनी वो नहीं देनी चाहिए। वो मैंने हमेशा से इस वजह से कहा कि नेशनलिज्म से दूर इसलिए रहना चाहिए या उसके अंदर इतना इमर्स नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि वो आपको अपने मुल्क की जो गलत चीजें हैं उस पर बात करने से रोकता है, आपके दिमाग को बंद कर देता है। जैसे सर, आप बड़े सीनियर हैं, बड़े लोग इस टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसी उम्मीद की शमा जला दें जिससे आने वाली यूथ को कुछ हौसला हो जाए कि चलो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे आगे कि हम दोबारा से जी उठेंगे। ये जो ज़िल्लतों के जो बादल है, ये जो गुर्बत है, ये जो हम पे जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, जो IMF का प्रोग्राम है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना वो अमेरिका चली जाती है पढ़ने के लिए, लंदन चली जाती है, वो कल्चर लेके आती है। ब्यूरोक्रेट्स के बेटे होते हैं, आते ही ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। उनको गरीब आदमी के मसले का पता ही नहीं है कि रोटी कैसे पकती है, चूल्हा कैसे जलता है, लाइन में कैसे लगते हैं, रिक्शा कैसे लेते हैं। उनको मसाइल ही नहीं है। ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अपने अक्सर पाकिस्तानियों को अमेरिका, यूरोप जैसे गैर इस्लामिक देशों को काफिर कहते हुए गाली देते सुना होगा। फिर भी पाकिस्तानी इन तरीके से यूरोप, अमेरिका, कनाडा और भी बाकी देशों के बॉर्डर पार करके इन देशों का माहौल खराब करने पहुंच जाते हैं। अब यूके ने इन इनलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन जहादियों ने गैर इस्लामिक देशों का सिस्टम बिल्कुल खराब कर दिया है। सड़क, बस, मेट्रो जहां पर खाली जगह दिखे वहां पर ये जहादी नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, यूके को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के ये जहादी वहां पर भी सीरिया कानून लाना चाहते हैं। विदेशों में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी हिंदू, सिख,
जैन, पारसी, ईसाई लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। दुनिया भर में मुसलमानों ने दंगा फसाद करके रखा है। खास करके जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो अपने आप को ज्यादा सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए ये जिहादीपन करते हैं। इन लोगों को अपनी जान की भी नहीं पड़ी होती। ये अल्लाह के नाम पर कभी भी फटने को तैयार बैठे रहते हैं। इलीगल तरीके से यूके में रहने वाले इन जिहादियों की वजह से वहाँ के लोकल लोगों के भी अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो चुका है। इसलिए अब अवैध तरीके से यूके में घुसपैठ करने वाले मुसलमानों को वापस भेजने का निर्णय यूके गवर्नमेंट ने लिया है। यूके अपनी संसद में ये कानून पास करने वाला है जिसमें नए इमिग्रेंट्स को वीजा नहीं दिया जाएगा और जो पहले से ही यूके में अवैध तरीके से स्थलांतर करके रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये जिहादी एक तो पहले बड़े मासूम बन के किसी देश में अवैध तरीके से घुसते हैं और फिर धीरे धीरे उस देश के सार्वजनिक जगहों पर इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो करने लगते हैं और जब इनको रोका जाता है तो ये दंगा फसाद करने पर उतर आते हैं। दुनिया का ऐसा कोई गैर इस्लामिक देश नहीं है जहां पर इन मुसलमानों ने गंदगी नहीं फैला रखी। यूके की हालत इसमें सबसे ज्यादा खराब है। यूके में ज्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, लेबनान, यमन, सीरिया और इराक के मुसलमान है और इन लोगों ने यूके का माहौल इतना खराब कर दिया है कि पूरा यूरोप इस्लामिक कंट्री से भी ज्यादा इस्लामिक नजर आता है। इनको बस हर कीमत पर पूरी दुनिया को इस्लामिक बनानी है और इसके लिए ये जो चाहे वो कर सकते हैं। अपनी जान की भी परवाह इन जिहादियों को नहीं होती क्योंकि इनका आखिरी मकसद ही जन्नत और हुरे होता है। एक मुसलमान इसलिए जीता है ताकि एक दिन ये जिहाद के नाम पर शहीद हो जाए और फिर जन्नत में जाकर दूध और शहद की नदियों में हूरों के साथ नहाते हुए मजे कर सके। और ये सोच खाली कन्वर्टेड मुसलमानों में ही देखने को मिलती है। अपने कभी सऊदी अरब, दुबई के मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं देखी होगी। कन्वर्टेड मुसलमानों में ही ये जिहादी कीड़ा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।